ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं एक एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ जो बहुत अलग और बहुत अद्भुत है। और मैं जिनका एक्सपीरियंस है मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत बहुत प्यारा है। आज हम सुनेंगे कि बाबा ने किस तरीके से जहाँ कमी है ना उसे बाबा ने कैसे पूरा किया। ये धनतेरस का ही एक्सपीरियंस है अभी का, जो दिवाली के पहले गया है। तो चलिए सुनते हैं उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस, क्योंकि जहाँ पर कोई नहीं होता ना वहाँ हमारे बाबा होते हैं, ये तो हम सभी को पता है ना। तो बस ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है उनका। तो क्या हुआ, जिनका एक्सपीरियंस है उनकी जो बेटी है, उनके ससुराल वाले बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, अहमियत नहीं देते उनकी बहू को, और ना ही उनका हस्बैंड देता है। तो वो बहुत ही परेशान रहती हैं। जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो अपने मायके में ही बोलती हैं। वैसे वो खुद भी जॉब करती हैं, लेकिन अभी रिसेंट में उनका बच्चा हुआ, बेबी हुआ है, तो वो जॉब वगैरह नहीं कर पा रही हैं। और हस्बैंड को इस बात का घमंड है कि वो उनसे ज़्यादा सैलरी कमाते हैं। तो इस घमंड में वो हमेशा चूर-चूर रहते हैं और वो उनके मायके वालों से बहुत चिढ़ते हैं। तो वो कभी नहीं चाहते कि वो उनके मायके जाएँ, बात करे या कुछ करे, लेकिन ना वो बहुत छुप-छुप कर अपने घरवालों से बातचीत करती हैं। जो भी अपनी ज़रूरत का सामान होता है या कोई भी अपने घरवालों से बात करनी होती है, तो छुप-छुप कर ही उन्हें करनी पड़ती है। लेकिन जो ये साईं डिवोटी हैं, जिनकी ये बेटी है, ये इतना परेशान रहती हैं कि बाबा से हमेशा हर पल बाबा से यही बोलती हैं कि बाबा मेरी बेटी को खुश रखना। तो क्या हुआ, इनका एक्सपीरियंस ये है कि धनतेरस के एक दिन पहले की बात है। जैसे कि आप सब जानते हो कि धनतेरस वाले दिन हर कोई हर चीज़ खरीदता है, यानी कि बर्तन या सोना चांदी, कई लोग झाड़ू खरीदते हैं, तो ये सब कुछ शुभ माना गया है। तो ऐसे ही इन्होंने भी अपनी बेटी को कॉल लगाया। आई थिंक शायद इनकी बेटी का ही कॉल आया इनके पास में, ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए। तो इन्होंने पूछा कि क्या बात है बेटा, कल धनतेरस है और तुमने कल के लिए क्या तैयारी की है। तो इनकी बेटी ने मायूस होकर बोला कि मम्मा कुछ नहीं है, और अब पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ ले सकूं या कर सकूं। तो इनकी मम्मी ना बहुत उदास हो गई। तो इन्होंने कहा चलो बेटा उदास नहीं होते, जैसे बाबा की मर्जी, जैसे ईश्वर की मर्जी, कोई बात नहीं। लेकिन तुम इतना करना कि 1 दर्जन मिट्टी के दिए ले आना और थोड़ा-सा साबुत धनिया ले आना। तो इतना बोला इन्होंने अपनी बेटी को कि चलो ज़्यादा नहीं तो इतना कर लेना। बाकी इन्हें दुःख तो बहुत था कि इनकी बेटी कुछ नहीं कर पा रही, और ये भी इनकी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि कैसे करें? माँ कब तक करे और इतनी दूर से कैसे करे? सबसे बड़ी बात ये होती है ना? लेकिन ना माँ का दिल तो बहुत दुखता है ना अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो इनका दामाद है ना वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और अपनी वाइफ को भी अच्छे से नहीं रखता। तो इनकी बेटी भी हमेशा डरी डरी सी रहती है, परेशान रहती है। वो क्या करे बेचारी। तो क्या हुआ, जिस दिन धनतेरस थी ना, उस दिन की बात है। इनका जो बेटा है जो चेन्नई रहता है, उनका कॉल आया। उनके भी बेबी अभी अभी हुआ है जस्ट। तो इनकी बहू और बेटे का कॉल आया और बोला कि मम्मा आज धनतेरस है, और आज धनतेरस के दिन क्या क्या लेना होता है, करना होता है। तो इनकी मम्मा ने कहा वैसे तो धनिया लेना बहुत ज़रूरी होता है, दीपक लेना ज़रूरी होता है, और बाकी जो भी तुम्हें लेना है तुम ले सकते हो। जो भी ज्वेलरी वगैरह लेनी होती है, सोना चांदी जो भी, वो ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं धनतेरस वाले दिन ही लेते हैं। तो इनके बेटे ने बोला कि मम्मा हम आज लेने जाएंगे अपने बेबी के लिए, जो इनका बेबी है 5-6 महीने का, उनके लिए हम कुछ लॉकेट वगैरह, कुछ चेन वगैरह जो भी हैं वो लेने जाएंगे आज गोल्ड की। तो इनकी मम्मा उनसे बात तो कर रही थी अपने बेटे से, लेकिन वो अंदर ही अंदर उदास थी कि चलो मेरी बहू और बेटा तो खुश हैं अपने बच्चे के साथ में, लेकिन एक तरफ अगर मैं देखूं तो मेरी बेटी बहुत परेशान है। उसके पास में इतना भी नहीं कि वो कुछ ले आए, क्योंकि माँ का दिल तो समान होता है ना, कि एक बच्चा बहुत खुश है और दूसरा बच्चा बहुत दुखी है। ऐसा होता है ना, कई बार माएँ ना बहुत परेशान हो जाती हैं कि एक मेरा बच्चा बहुत खुश है दूसरा नहीं है, तो माँ खुश नहीं होती जब तक माँ के दोनों बच्चे खुश ना हों, क्योंकि प्यार तो इक्वल होता है ना, दोनों की तरफ होता है। तो ये मन ही मन बहुत उदास थी कि बाबा आप ऐसा कैसे कर रहे हो कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा बेटा और बहू बहुत खुश है, लेकिन एक तरफ मेरी बेटी बहुत उदास है, मैं क्या करूं बाबा, समझ में नहीं आ रहा। और बाबा से बोल रही थी।
कि बाबा एक तरफ बेटी है और एक तरफ बहू है। बेटी बहुत दुखी है और मेरी बहू बहुत खुश है। अच्छी बात है कि बहू खुश है, लेकिन क्या मेरी बेटी खुश नहीं हो सकती क्या बाबा? इन्होंने ऐसा कहा था। तो धनतेरस वाले दिन ही दोपहर में 12 बजे इनके बेटे का कॉल आता है कि मम्मा हम लोग अपनी बच्ची के लिए कुछ गोल्ड का सामान वगैरह लेकर आए हैं और उनके साथ में हमें एज अ गिफ्ट, दिवाली का गिफ्ट के तौर पर हमें चांदी का भी कुछ सामान मिला है। तो ये बहुत खुश हुई कि चलो अच्छी बात है कि तुम बहुत अच्छे से रह रहे हो, खुश रह रहे हो। लेकिन ये मन ही मन बहुत उदास थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बाबा से प्रेयर कर रही थी मन ही मन कि बाबा मेरा एक बच्चा तो बहुत खुश है, लेकिन दूसरा बच्चा बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो क्या हुआ, फिर एक तरफ इनकी बेटी का क्या हुआ, उसी दिन की बात है धनतेरस की। तो उनका जब हस्बैंड आए घर पे, मतलब इनकी बेटी के दामाद, तो इनकी बेटी बोलती है अपने हस्बैंड को कि आज धनतेरस है तो आप आज एक काम करना, आप 1 दर्जन मिट्टी के दिए और थोड़ा-सा साबुत धनिया ले आना, जो कुछ घर का सामान वगैरह लेके आना है तो बाज़ार चलिए और हम सामान लेकर आते हैं। तो इनके हस्बैंड ने बोला हाँ चलो बाज़ार चलते हैं। तो इनके पास तो पैसे थे नहीं और इनके हस्बैंड थोड़े से उस टाइप के हैं कि सारा पैसा यही खर्च करें और वो बिल्कुल ना करें। तो थोड़ा-सा ऐसा कुछ लालचपना है उनके मन में। तो इन्होंने कहा कि साफ-साफ बोल दिया अपने हस्बैंड को कि मैं साथ चलने को रेडी हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं दिए या सब चीज़ें खरीद सकूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इनके हस्बैंड ने बोला, "नहीं, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम चलो, कोई बात नहीं।" तो इनके हस्बैंड अपनी वाइफ़ को जो है वो मार्केट लेके गए और जो भी सामान था पूजा का, जो भी चीज़ें थीं, धनिया वगैरह और जो मिट्टी के दिए थे, वो सब दिलवाया और इनको एक शोरूम में लेके गए जो गोल्ड का शोरूम था। वहाँ से उन्होंने 35,000 रुपीज़ की अपने बेटी के लिए लॉकेट लिया गोल्ड का। जैसे कि मैंने आपको बताया जिनका एक्सपीरियंस है, उनका बेटा और बेटी दोनों के ही बेबी साथ में हुए हैं और दोनों का कुछ का ही मंथ का फ़र्क है। तो इनके बेटे ने भी एक तरफ चेन्नई में अपने बेटी के लिए गोल्ड लिया और इनकी बेटी ने भी अपने बेबी के लिए गोल्ड लिया। जैसे कि मैंने बताया कि इनके दामाद गए थे और इनके दामाद से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये ऐसा कुछ करेंगे। तो इनकी बेटी इतना ज़्यादा खुश हो गई, इतना ज़्यादा खुश हो गई कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी अपने हस्बैंड से कि वो 35,000 का लॉकेट दिलाएँगे। जो इंसान 1 रुपया खर्च नहीं करता, वो 35,000 का गोल्ड का लॉकेट अपने बच्चे के लिए खरीद रहा है, तो उनके लिए बहुत शॉकिंग था। वैसे ये बात बहुत शॉकिंग लगेगी कि आप लोगों को कि अरे अगर पेरेंट्स ही हैं और अगर पिता ने अपने बच्चे के लिए कुछ लॉकेट खरीदा है तो इसमें शॉकिंग क्या है? शॉकिंग ये है कि वो अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए ना 1 रुपया तक खर्च नहीं करते। ये खुद सब कुछ मैनेज करती हैं अपनी मम्मा से लेकर, वो इनके बच्चे के लिए एक डायपर तक लेके नहीं आते। तो वो अपने बच्चे को 35,000 का गोल्ड का लॉकेट दिला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, उनके लिए एटलीस्ट, है ना? तो उन्होंने उसी वक़्त अपनी मम्मा को व्हाट्सएप पे फटाफट से वो लॉकेट भेजा कि ऐसे-ऐसे मेरे हस्बैंड ने दिलाया और उनकी मम्मा इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, जो इनकी मम्मा सुबह से उदास थी धनतेरस वाले दिन कि मेरे बेटे ने तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ गोल्ड वग़ैरह लिया, लेकिन मेरी बेटी कुछ नहीं ले पाई। ये मन में उदास थी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रही और मेरी बेटी उदास है। और जब इनकी बेटी ने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे हस्बैंड ने भी मेरे बच्चे के लिए 35,000 का गोल्ड का एक लॉकेट दिलवाया है और लॉकेट की फ़ोटो भेजी, तो इनकी मम्मी फूले नहीं समाई, इतना खुश हो गई कि चलो मेरा बेटा खुश है तो बेटी भी खुश है। ये सब कुछ बाबा की कृपा से हुआ, क्योंकि ये पूरा दिन बाबा से कह रही थी कि बाबा मेरी बेटी को सँभालो, मेरी बेटी के लिए खुशियाँ लाओ बाबा। जैसे मेरे बेटे के पास में खुशियाँ हैं, वैसे मेरी बेटी भी खुश रहे बाबा। ये और कुछ नहीं माँगती, सिर्फ़ यही माँगती हैं कि मेरे दोनों बच्चे खुश रहें, अपने-अपने घर में सबको प्यार मिले और सबके परिवार में एकता बनी रहे, इनके परिवार में एकता बनी रहे। बस ये एकता माँगती हैं, प्यार माँगती हैं और कुछ भी नहीं माँगती। और यही ज़िंदगी में ना परिवार ही सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी दौलत परिवार ही है। अगर आपके परिवार में एकता है, प्यार है ना, तो उससे बड़ी ज़िंदगी में कोई दौलत हो ही नहीं सकती। ये अनमोल है, ये खरीदी नहीं जाती, ये खुशियाँ खरीदी नहीं जाती। और बस यही चाहिए था इन्हें कि इनकी बेटी खुश रहे और बाबा ने वो किया। बाबा ने सच में वो किया कि जिस इंसान से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, वो इतना कुछ कर रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेबल था उनके लिए। और
इतना उन्हें खुशी हुई, उन्होंने बाबा का शुक्रिया किया, बाबा को थैंक यू किया कि बाबा आपकी वजह से हुआ जो हुआ, मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशी आई सिर्फ़ आपकी वजह से बाबा। और बाबा सच में करते हैं। अगर आपके लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना कि जो आप नहीं कर पा रहे हो, आपके हाथ में नहीं है, वो आप बाबा से कहिए, बाबा उसे पूरा करेंगे, डेफ़िनेटली करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, और ये बाबा की सेवा है, ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।